बोलते हो हत्या हो जाने को छिटपुट घटना है। कमाल की बात कर रहे हैं, हत्या हो गई, गोली मार दी गई, सर काट दिया गया, सर कलम काट दिया गया, एक तरह से उसको किस तरह से क्या बात कर रहे हैं आप? सर कटना को छिटपुट घटना है। ऐसे नहीं पता लगेगा। एक मिनट, सब लोग बोलेंगे नहीं पता लगेगा। एक मिनट जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आ रहा हूं सर। मनीष जी, आपको मैं पूरा समय दूंगा, बस 1 मिनट रुक जाइए। मनीष, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ श्वेता जी, ये छुटपुट घटना कह रही हैं आप? पहला इंसिडेंट नहीं है, ये लोग अपने कार्यकर्ता को, मुझे ऐसा लगता है कि बलि चढ़ाया गया है। बाकी तो अच्छा ठीक है श्वेता जी, एक और बात बताइए, ललन सिंह अगर जब मोकामा जाते हैं, मैं भी ललन सिंह जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं? नहीं ऐसे नहीं, मैं भी अनंत सिंह, माफ कीजिएगा, मैं भी अनंत सिंह। नहीं, हम किसी के ऐसे स्टेटमेंट को, मतलब मेरी तरफ से हम उसकी निंदा ही करते हैं। हम इनकी बातों का जो भी घटनाएं होती हैं उसको ये बोलते हैं कि सरकार की तरफ से हो रहा है। सरकार की तरफ से होता बताइए तो इन लोगों के वक्त में संरक्षण मिलता था, राजनीतिक संरक्षण। अब बताइए कि सरकार की तरफ से होता तो एफआईआर होता, अरेस्ट होता क्या, जो इन लोगों के वक्त में नहीं होता था। कंचना जी ने भी एक बात बोली, एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं करते? हम बात नहीं करते हैं, हमने एयरपोर्ट वहां बना दिए, वहां पे अभी 4 एयरपोर्ट बन चुके हैं, 2-3 डिफेंस से रिलेटेड एयरपोर्ट बन रहे हैं। आपके वक्त में क्या था? एक पटना में था, एक पटना, पूर्णिया, दरभंगा में एम्स में भी बना था। क्या बना था? अरे जब नहीं जानती हो तो क्यों बकर बकर कर रही हो बैठ के? अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ, अभी तक एक पत्थर भी नहीं पड़ा है। उसके बारे में आपने बात किया था। अरे भाई, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज ब्रदर, माइंड योर लैंग्वेज। पता नहीं है कंचना जी क्या हुआ था दरभंगा में, और क्या हुआ है पटना में, और क्या हुआ है देवघर में। अगले 5 सालों में बिहार ऊपर के 10 अग्रिम राज्यों में से एक होगा, ये भी वादा है मेरा। क्योंकि थोड़ा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए प्लीज। थोड़ा जो है इज्जत से, है ना, थोड़ा बहुत मर्यादित तरीके से बात कर सकते हैं अपन। नहीं, इन्होंने क्या कहा पता है? आपने उस पर तो नोटिस नहीं लिया। इन्होंने कहा बेशर्म, और क्या कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में? अभी प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा? बलात्कारी और हत्यारा। थेथर कहा भाई, हत्या हो जाए और प्रधानमंत्री जी को दिखाई न दे। प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर आज तक आपने किसी प्रधानमंत्री को सुना है ऐसी भाषा बोलते हुए? मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण दे देती हूँ। मैं बीजेपी के ही प्रधानमंत्री की लैंग्वेज बता देती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना है आपने? अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाषा ऐसी सुनी है? बिहार के लोग छोड़ो, या आपने सुषमा स्वराज जी की भाषा ऐसी सुनी है? आपने किसी भी लीडर, मान लीजिए, छोड़ दीजिए किसी और का, आप मनमोहन सिंह जी और नेहरू जी की तुलना छोड़ दीजिए, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाषा अपने प्रधानमंत्री की सुनी है, मोदी जी की सुनी है आपने? आप दूसरे को भाषा का ज्ञान मत दीजिए। आपने जो टीवी डिबेटों में जो भाषा का इस्तेमाल किया ना, उसको आप कभी सुन लिया? पब्लिक देख रही होगी हुजूर। आपको अपना आत्मज्ञान की जरूरत है, दूसरे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पब्लिक देख रही होगी, कट्टा और कनपट्टी वाले प्रधानमंत्री को भी देख रही होगी, मुजरा वाले, मंगलसूत्र वाले, सब देख रही होगी। पटना में हुए कितना साल हुआ? अनुराग भदौरिया जी और कंचना यादव जी आपको। अरे प्रभु, सुनो, यही तो प्रॉब्लम है भैया आपकी। भैया सुनो ना, हम जगह लोकेशन भेज देते हैं, हम पटना छोड़ दो, हम एक गाँव में रहते हैं। पटना फिर भी कैपिटल है, पटना कैपिटल है। और सुनो, अभी जमुई के कोऑपरेटिव बैंक वाले जो है ना, कोऑपरेटिव बैंक वाला जमुई का जो स्थान है ना, वहां पर मिलूंगी, आ जाना, समझे? बाहर से बैठकर बोल देने से, गाली दे देने से कुछ नहीं होता है। जितना हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, जो देख रहे हैं ना, इसलिए तो बौखलाए हुए हो, क्योंकि ग्राउंड की हकीकत बता रहे हैं आप लोग को। हम मोदी जी की भाषा सुनने कोई नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री की भाषा कोई सुनने नहीं आ रहा है। एक समय था, ये देखिए, अब देखिए, आप बिहार की सड़कों पे घुमा रहे हैं, अभी पटना घुमा रहे थे। दरअसल क्या है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रमेश भट्ट जी, दरअसल बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल बीजेपी जो है वो अभी इस स्तर पर उतर रही है कि मैं उसके साथ स्तर पर उलझ जाऊं, मुद्दों की बात नहीं हो पाई। यही मोदी जी कर रहे हैं, यही उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद, मुझे निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है,
और कोई ठीक है दूसरा मुद्दा कंचना नहीं जी, बहुत दिखा। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मुद्दा नहीं दिखा। मनीष भाई बोलिए, अब आप बोलिए, फिर मैं अनुराग जी के पास मैं आऊंगा। कह रहा इस बार आरजेडी का नाम लिए थे। मैं कह रहा था, सुन लीजिए, मैं कह रहा था कि ये वही तेजस्वी यादव है जिनके ऊपर 420 का चार्जशीट लगा हुआ है, उनके पिताजी सजा याफ्ता है। लेकिन यह विषय यहाँ का नहीं है। विषय तब बन जाता है रमेश जी, जब ये कहते हैं कि हम जो है वह हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे। ये कहते हैं कि अब तो माई बहन मान योजना लागू करेंगे, लेकिन उसको 30,000 कर देंगे। कोई मर्यादा है? कोई बजट है? कोई सिस्टम है? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे उसका आपने कारण 10,000 क्या है? दे दिया, वो भी 30,000 दे देंगे। अरे हमने तो आपने दे 10,000 दे भाई दिया। साहब। अरे हम तो, ऐसा है रमेश जी, ऐसा है, जो बच्चियां 2005, 6, 7 में स्कूलों में साइकिल और पोशाक योजना का लाभ ले रही थी ना रमेश जी, आज वो बच्चियां मां बन गई हैं। अब उनको 10,000 रुपए का लाभ भी मिलने लगा है, और आने वाले समय में 2 लाख रुपए का लाभ भी मिलेगा। यही तो हमारी यूएसपी है। तो आप 2 लाख रुपए कहां से देंगे? 2005 तक अगर आप कह रहे हैं ये 30,000 नहीं दे सकते, आप 2 लाख कहां से देंगे? आप थोड़ा आसमान से लाएंगे, आपके पास भी तो वही बजट है। रोजगार के लिए दे रहे हैं हम, तो उस समूह को दे रहे हैं 2 लाख रुपए रोजगार के लिए दे रहे हैं। किन महिलाओं को देंगे? जो महिला 10,000 का सदुपयोग करने वाली है आने वाले समय में, जिन्होंने रोजगार शुरू किया। आपने तो कई वीडियो विजुअल्स देखे होंगे उन महिलाओं के, जिन्होंने सिलाई मशीन खरीदे हैं, जिन्होंने छोटे छोटे परचून के दुकान खोले हैं। ऐसी महिलाओं को, जो कामगार महिला है, जो उस 10,000 रुपए का सदुपयोग कर रही है, हम उनको 2 लाख रुपए का मदद देने वाले हैं। और जो जीविका दीदी को आप मदद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जीविका दीदी को सरकारी नौकरी में कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अरे यही देखिए, यही बात है। मैं तो आसमान से तारे उतार कर ले आऊंगा। मैं तो हर गलियों में रेलवे लाइन बिछा दूंगा। अरे भाई, कहने में क्या जाता है? चुनाव है, कह दो कुछ भी कहना है, तो पूरा जब होगा तो जीतेंगे, तब तो पूरा करेंगे ना। देखिए, एक वीडियो आया था रमेश जी, आप लोगों को चलाना चाहिए, आप लोग नहीं चलाते हैं, पता नहीं, मुझे आप लोगों से शिकायत है। जब तेजस्वी यादव 17 महीने के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने थे, पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपने वादा किया था पहली कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरी देने का, क्या आप देंगे? तो तेजस्वी यादव का क्या डायलॉग था पता है? उन्होंने कहा था, वो तो मैंने मुख्यमंत्री बनने पर कहा था, अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तब दूंगा। तो और जब सरकार से हटे तो वो तो कहते हैं ना, मैंने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी और 3 लाख प्रक्रियाधीन करके गया। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने शुरू में कहा कि मैं कर ही नहीं सकता इसलिए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, उप मुख्यमंत्री हूं, अब वही व्यक्ति बाद में क्रेडिट लेना चाहता है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि उस व्यक्ति पर ना सिर्फ 420 के चार्जशीटेड हैं, बल्कि वो व्यक्ति वास्तव में 420 है, इसलिए हमेशा झूठ बोलता है। अनुराग जी, 1 मिनट, मनीष जी बहुत टाइम ले लिया आपने। अनुराग जी, लेकिन आपको लगता है कि अगर इस तरह की बात की जा रही है, चाहे वो घुसपैठिए की हो, चाहे वो बुर्के की हो, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत की जाती है? अब देखिए, एक मजेदार बात आप देखिए, मैंने आपसे बोला कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, ऐसे नहीं बोला था हमने। तो आपने देखा इनकी यूएसपी क्या है। अभी कह रहे थे ये बीजेपी की यूएसपी है। जब आप हत्या को छोटी छिटपुट घटनाएं कहेंगे, वहाँ पे किस तरह से गला रेत दिया गया, सिवान में मोकामा में हत्या हो गई, हॉस्पिटल में हत्या हो जाती है, तो ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे छिटपुट घटना है। और बैठे बैठे टीवी डिबेट में एक महिला प्रवक्ता कह रहे बकर बकर मत कीजिए, बकर बकर कर रहे हैं। ये सोचिए, ये महिलाओं के प्रति सम्मान है। जब ये हालत टीवी डिबेट में है, ये हालत चुनाव के समय इन्होंने कर रखा है कि लोगों की हत्या हो जा रही है, महिलाओं का अपमान टीवी डिबेट में कर रहे हैं, तो आप समझिए कि जंगल राज बिहार में इनके समय में चल रहा है। और ये अगर ये पैसे तो आ नहीं रहे हैं, ये सत्ता से बाहर है वहाँ पे, अगर इनकी सत्ता कैसी खतरनाक वहाँ पे होगी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। महिलाओं का कतई सम्मान नहीं करते होंगे, सोचिए आप। दूसरी बात इन्होंने बोली कि तेजस्वी यादव ने बोला कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। डिप्टी मुख्यमंत्री बने, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। ये होता है नेता की क्रेडिबिलिटी कि हम डिप्टी सीएम बने, हमने 5 लाख रोजगार दिया। उसके बाद वो जब से डिप्टी सीएम से, लेकिन अनुराग जी, मुझे यहाँ पर आपसे एक बात करनी है। अनुराग जी, आज तक अनुराग जी, आप एक बात बताइए, कोई भी प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिना चीफ मिनिस्टर के आशीर्वाद के या उसके गो अहेड के नौकरी दे सकता है? तो सब, अगर आप क्रेडिट लेने की बात करें, ये बात तो किसी के समझ में नहीं आएगी। तो नीतीश कुमार ने ही तो वो सारी व्यवस्था की थी, तभी तो उसी बजट से तो उन्होंने नौकरियां दी। तो वही मैं आप
तो मैं आपसे बस पलट के दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। नीतीश जी तो 20 साल से हैं, 17 महीने में 5 लाख दे सकते थे, तो 20 साल में कितने लाख नौकरी हो जाती? करोड़ों नौकरी हो जाती। दे सकते थे ना, हर साल 5 लाख करीब करीब हो जाता। 1.5 साल में 5 लाख नौकरी तो कितनी हो जाती पता? आज बिहार में बेरोजगारी नहीं होती। वो उन्होंने रोजगार दिलवाया, रोजगार दिलवाने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। उन्होंने मुख्यमंत्री से बोला कि आप रोजगार दीजिए, हम उन्होंने कहा पैसा कहां से आएगा? उन्होंने कहा पैसे का इंतजाम होगा, हम रोजगार देंगे। तो मुख्यमंत्री जी भी तैयार इस बात को आप कितना भी कह लीजिए, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।